Now we will see what are the methods. मेथड्स मतलब मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, मेथड का नाम और मेथड की पैरामीटर लिस्ट अगर अपने को देनी है तो, और उसके ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर मेथड की पैरामीटर बॉडी, जो भी एक्शन हमको देना है वो बॉडी। ठीक है, सो अभी इसमें क्या क्या है देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कैसे डिक्लेयर किया, सी INT M कॉमा फ्लोट x कॉमा फ्लोट y। तो पैरामीटर लिस्ट ऐसी भी हो सकती है, या फिर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट में भी आपका पैरामीटर्स हो सकता है। तो दैट इज एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट, और ऊपर में हमने INT M फ्लोट x फ्लोट y ये जो दिया है, दीज आर द पैरामीटर्स। तो अभी कैसे वर्कआउट करेंगे देखो, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। सपोज मैंने लिखा क्लास रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में मैंने INT लेंथ INT विड्थ डिक्लेयर किया और एक मेथड डिक्लेयर की वॉइड गेट डेटा, और अब ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स लिए हैं। तो कैसे लिए हैं देखिए, वहीं के वहीं उसका डेटा टाइप लिखा है और कॉमा देके सेकेंड वेरिएबल लिखा है। ठीक है, सो लेंथ इक्वल्स टू x, y विड्थ इक्वल्स टू y, ये बॉडी में लिख दिया है। ठीक है, और ये बॉडी एनक्लोज रहती है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि वॉइड रिटर्न टाइप है, इसके लिए यहाँ पे x और y की वैल्यूज यही के यही असाइन होगी, इसके आगे कोई काम नहीं होगा, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इट शुड रिटर्न समथिंग, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पे दो अलग अलग मेथड्स दिखाई है। एक है INT लेंथ कॉमा विड्थ। ठीक है, यहाँ पे वॉइड गेट डेटा किया है जिसमें कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, और एक रेक्ट एरिया नाम का मैंने एक और मेथड डिक्लेयर किया है जिसका रिटर्न टाइप है INT। तो वो क्या कर रहा है, INT एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ कंप्यूट करके एरिया को जब मैं रिटर्न कर रही हूँ तो इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू इन एरिया। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ INT x कॉमा y तो नहीं चलेगा, इट इज रॉन्ग। ठीक है, हाउ इट शुड राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे कंबाइन लिख रही हूँ वैसा मैं पैरामीटर लिस्ट में नहीं लिख सकती हूँ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। INT x कॉमा INT y। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन से वैलिड डिक्लेरेशंस है, कौन से वैलिड या एक्सेप्टेबल फॉर्म्स है, कौन से एक्सेप्टेबल फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, लिया है क्लास एक्सेस, उसमें मेथड दी है, मेथड नाम की एक मेथड बनाई है और मेथड टू नाम की एक मेथड बनाई है। उसमें ग्लोबल डिक्लेरेशन किसका किया है, एक्स का। एक्स कैन बी यूज्ड इन मेथड एंड मेथड टू बोथ, बट वाई कहाँ पे डिक्लेयर किया है, y is declared in method टू और मेथड ओनली इन मेथड। तो यहाँ पे अगर मैं मेथड टू में उसको यूज कर रही हूँ तो देखो वो एरर दिखाएगा, दैट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन और यूज इज नॉट वैलिड और नॉट अलाउड, इट विल कॉज और जनरेट एरर। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे अभी यहाँ पे देखो XYZ डाल दिया शुरुआत में क्लास के बियॉन्ड, क्लास के अंदर बट सारे फंक्शंस के बियॉन्ड, तो वो आप वहां पे थ्रू आउट सारे फंक्शंस में उसको यूज कर सकते। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिया x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 15, तो सम में मैं z इक्वल्स टू x प्लस वाई कर सकती हूँ। ठीक है, प्रिंट डेटा किया और उसका आंसर मैं जनरेट कर सकती। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डॉट input object dot this। now methods with parameters, जैसे टेक ये मेथड लिया तो देखो दो पैरामीटर्स है उसमें, तो यहाँ पे देखो जब भी मैं इनपुट दे रही हूँ ऑब्जेक्ट डॉट टेक, यहाँ पे दो वैल्यूज दे रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने टेक किए मेथड को पैरामीटर्स देना है। यहाँ पे सम मेथड को या प्रिंट मेथड को कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। क्लियर, तो यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट है, यहाँ पे जो है वो पैरामीटराइज्ड मेथड्स है।
फिर रिवैलिडेट कर लें 4-5 दिन में मैडम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे void main के अंदर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट टेक ये फॉर्म में लेके उसको पैरामीटर्स पास ऑन किए। ठीक है, गेटिंग। अब हर मेथड का, अगर यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप जहां नहीं है वहां void लिखा, अगर मेथड में रिटर्न टाइप है तो void के जगह int आएगा। रिटर्न टाइप तो रहेगा ही, बट एक तो अगर वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो int या फ्लोट या डबल या बुलियन आएगा। बट अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो void ये रिटर्न टाइप आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, टेक के लिए कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो obj डॉट टेक डायरेक्टली लिखा, और सम के लिए रिटर्न टाइप था तो सम इक्वल्स टू obj डॉट प्रोसेस लिखा। देखो int प्रोसेस था ना, तो इसको होल्ड करने के लिए कुछ लगेगा, इसलिए आपने void main के अंदर यहाँ देखो क्या लिखा है, सम इक्वल्स टू obj डॉट प्रोसेस। जिसका रिटर्न टाइप नहीं है डायरेक्टली आपने इस तरीके से कॉल दिया, जिसका रिटर्न टाइप int या समथिंग लाइक दैट है तो उसको उस हिसाब से यहाँ पे असाइनमेंट लगेगा, कोई वेरिएबल लगेगा जो आंसर को होल्ड करेगा, रिटर्न आए हुए आंसर को होल्ड करेगा। ओके।